यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार कर्म की प्रकृति और जीव की प्रकृति किस प्रकार से अन्य है, इसका यथार्थ स्वरूप समझाता है। साथ ही कर्म की प्रकृति को आत्मा के चैतन्य स्वभाव से दूर जानकर, दूर मानकर कर्म की प्रकृति के कार्य को आत्मा का कार्य न मानकर कर्तृत्व बुद्धि से मुक्त होने का उपदेश देता है। समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। किसी भी ज्ञेय को ज्ञान में जानने के काल में दृष्टि चैतन्य तत्व पर होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि सदा काल चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। सारे जगत को देखने वाली आंख शरीर को छोड़कर बाहर कहाँ चली जाती है।
ऐसे ही स्वयं के ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करना, ज्ञान को ही दृष्टि में रखना कि यह ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य तत्व ही मैं हूं। 15 गाथाओं का लगातार क्रम है जिसमें भगवान आत्मा को 13 प्रकार के परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से न्यारा सिद्ध किया है और जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का उद्धरण दिया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में उदाहरण भी दिए हैं और उद्धरण भी दिए हैं। उदाहरण और उद्धरण में अंतर है। जो दृष्टांत दिए जाते हैं, जैसे ईंधन का, आंख का, अग्नि का, ये उदाहरण है। और जहां पर रेफरेंस दिया जाता है कि अन्य ग्रंथों में वहां यह लिखा है, प्रवचन सार में यह लिखा है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य कुंद देव ने जिनेंद्र भगवान का नाम लिया है कि जिनेंद्र भगवान ने ये कहा है। तो वह उद्धरण है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों को साक्षी रख करके हम ये बात बता रहे हैं, क्योंकि ये सब बातें अनुभव में आ सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि कर्म और जीव दोनों अपने अपने स्वभाव से अलग है। कैसे पता चलेगा? कर्म तो जानने में ही नहीं आ रहे। 6 प्रकार के जो पुद्गल है, जिनका नाम आपने सुना होगा, 6 प्रकार के पुद्गल में स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ये 6 प्रकार के पुद्गल हैं। पहले स्थूल, स्थूल माने बड़ा बड़ा और सूक्ष्म माने छोटा। तो स्थूल स्थूल ये 2 बार लेना, और फिर अकेला स्थूल 1 बार लेना, फिर स्थूल सूक्ष्म, आगे स्थूल आएगा, सूक्ष्म पीछे आएगा, स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म आगे आ जाएगा नीचे के अब 3 में, सूक्ष्म स्थूल, और नीचे सूक्ष्म, और उसके नीचे 5वें पर और ऊपर दूसरे पर एक ही आएगा। ऊपर आया जैसे स्थूल, ऐसे ही 5वें पर आया सूक्ष्म, और अंत में आएगा सूक्ष्म सूक्ष्म। ये 6 प्रकार के पुद्गल है। आपको याद रहे 6 नाम, किनको याद रहे? तात्कालिक चैट बॉक्स खुला है, 6 के 6 नाम। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल। आगे का 2 कौन लिखेगा? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म, और लास्ट में ये सूक्ष्म स्थूल क्यों लिखा? ये कटक वाले सूक्ष्म स्थूल, लास्ट में सूक्ष्म स्थूल कहां? सूक्ष्म सूक्ष्म,
स्थूल स्थूल, ऊपर सूक्ष्म, वो भी भूल की है। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। वेरी गुड। ये दुर्ग, दुर्ग का सच्चा है। ये कितना आसान है। अब चैट बॉक्स बंद हो गया, अब आराम करो थोड़ी देर। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार के पुद्गल है, उनमें बात 5वें नंबर के पुद्गल की है। जो 5वें नंबर का पुद्गल है वो सूक्ष्म है, और जो कर्म है, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, वे सूक्ष्म की कैटेगरी के आते हैं। अभी हमें यहां यह समझना है। तो जो सूक्ष्म है वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, इसलिए जो ज्ञानावरण आदि कर्म आत्मा के साथ में आकर के बनते हैं, वो हमें दिखाई कहाँ देते हैं, इंद्रियों से पकड़ में कहाँ आते हैं, मगर उसका परिणमन होता है। इसलिए 2 प्रकार की बात कही। स्थूल माने जो पकड़ में आ सकता है हमें, और सूक्ष्म माने जो पकड़ में नहीं आ सकता। अब इस दृष्टि से अब ये नया दृष्टिकोण है। एक है आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव। परम कृपालु देव ने कहा ना, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। कौन सी गाथा में कहा है, किसी को याद है गाथा नंबर? भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनी स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। यह है गाथा नंबर, हाँ, 82 नंबर की गाथा में यह कहा है। जब जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, आपका चैट बॉक्स ओपन होगा। जब क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, चैट बॉक्स बंद होगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली सब सेट कर देगा, आप चिंता मत करना। तो वो जो 82 नंबर की गाथा में यह कहा है, भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। भाव कर्म माने भाव कर्म, वो आत्मा की पर्याय है, इसलिए चेतन रूप है। और जीव वीर्यनी स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। ग्रहण करे जड़ धूप माने वो कारमाण वर्गणा, जड़। तो कारमाण वर्गणा जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म रूप परिणमित होती है। भाव कर्म माने तेल, और द्रव्य कर्म माने वो जो रजकण, जो तेल के कारण शरीर पर आकर के रजकण चिपकते हैं। तो इन 2 में किसको सूक्ष्म कहना, किसको स्थूल कहना? तो कहा है कि वो जो द्रव्य कर्म है ये सूक्ष्म है, और भाव कर्म है ये स्थूल है, मोटे मोटे है। आत्मा में उत्पन्न होने वाला क्रोध का भाव ये स्थूल कहा। ये अलग दृष्टिकोण है, वो 6 वाला दृष्टिकोण नहीं है, 6 भेद वाला। इसके लिए क्योंकि जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है वो तो हमारे ज्ञान में पकड़ में ही नहीं आते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। मगर गुस्सा आया, फिर गुस्सा कम हुआ, ये हमारे ज्ञान में पता चलता है। थोड़ी देर पहले गुस्सा ज्यादा था, अब गुस्सा कम है। अभिमान कम था, अब अभिमान ज्यादा है। ये ज्ञान जान लेता है, अज्ञानी का ज्ञान भी ये जान लेता है। इसके लिए ये भाव कर्म को स्थूल कहा है, मोटे मोटे कहा है, और जो द्रव्य कर्म है उनको सूक्ष्म कहा है। आज का ये प्रकरण कर्म का प्रकरण है कि कर्म अलग है और जीव अलग है। ये आज 397वीं गाथा है। कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान अन्य है और कर्म अन्य है, ऐसा जिनदेव कहते हैं। फिर से रिवीजन करें। पहले, सबसे पहले, आज कितने नंबर का दिन है? ये 13 प्रकार के भेद जो बताए उनमें कितने नंबर का दिन है? छठा। पहले क्या था? शास्त्र। दूसरा शब्द। तीसरा वर्ण था। रूप। चौथा
वर्ण पांचवा, गंध छठा, रस सातवां, स्पर्श और आठवां आज का ये कर्म। 8 हुए अभी तक। कल 7 तक तो चर्चा की थी ने, 7 कल तक हो चुके थे। अब फिर से फास्ट कौन बताएगा, एक साथ में बिना रुके, एक बार भी बीच में रुकना हुआ, आउट ऑफ द गेम। ये क्रम से याद रहना चाहिए, क्रम से। ये पहला है, जैसे पहला शास्त्र, दूसरा शब्द, तीसरा रूप। सोचना पड़ता है तीसरा वर्ण के रूप। मुझे तीसरे में पता है, हमको भी ऐसा होता था कि इसमें तो शास्त्र, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, उसमें रस, स्पर्श और कर्म। तीसरे नंबर पर, और एक एक करके ऐसा क्यों करते हो? तीसरे नंबर पर रूप, पांचवें नंबर पर, वो एक बार दिमाग में सेट करके फिर करना पड़ता है। वो नंबर का सेटिंग है, नंबर के हिसाब से। चलो मैं पूछता हूं अभी, नंबर के हिसाब से बोलो, पांचवें नंबर पर गंध, गंध, रस, स्पर्श, सातवा रस, स्पर्श, गंध। पांचवें नंबर पर गंध, सातवें नंबर पर स्पर्श। कल ही हुआ है इसलिए याद है। तो ऐसे नंबर के साथ में आपको ये 13 के 13 नाम याद होने चाहिए। हो ये पूरी 15 गाथा पूरी होगी तो अब सभी को, बाकी जो लोग ये समझते हैं कि वो खेल में नहीं आए हैं, ग्राउंड पर नहीं आ रहे हैं, ऐसा मत समझना कि आप पास हो जाएंगे। सभी को इतना तो याद रखना है, ये 13 प्रकार के नाम, क्योंकि आगे भेद ज्ञान करने के लिए जब अंतिम गाथा लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये भेद ज्ञान करने में इन सबको क्यों लिया है। क्योंकि भाषा समिति के धारक आचार्य कुनकुन देव जब एक गाथा में ये 13 नाम लिख करके समाप्त कर सकते थे, तो उन्होंने ये 15 गाथाएं इस प्रकरण को लिखने में संयमित होने पर भी इतनी लंबी गाथाएं क्यों लिखी है, और वो भी सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, जहां पूरा मक्खन अंतिम गाथाओं में निकलता है तब। क्योंकि आचार्य कुनकुन देव उस भेद ज्ञान को इतना महत्व देते हैं कि आज तक जो जीव सिद्ध हुए वो भेद ज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए, और जो जीव संसार में अटक रहे, भटक रहे, वो भेद ज्ञान के अभाव से भटक रहे। सदा काल भेद ज्ञान होना ही चाहिए। जो विकल्पात्मक चिंतन होता है उसमें भेद ज्ञान होता ही है। कल रात को अपना सत्संग चल रहा था मगर वो अधूरा रह गया, अधूरा आपके लिए रह गया। मैंने तो पूरा 1 घंटा, लगभग उससे पहले, लगभग 5 मिनट पहले बंद हुआ होगा, मगर वो सत्संग रिकॉर्ड हुआ है, आपको भेज देंगे कल रात का सत्संग जो हुआ। आपको सुनाई नहीं दिया था? सुनाई दिया था? नहीं सुनाई दिया था बीच में। हाँ, सुनने की कोशिश तो की थी ना। हाँ, क्योंकि नई कोशिश करे और बोले सुनाई नहीं दिया तो, हाँ चालू तो किया था। वो सम्यक दर्शन का गर्भपात हो गया। सम्यक दर्शन जैसी वस्तु कि हाँ, जन्म होने से पहले ही सम्यक दर्शन का गर्भपात हो गया। कैसे सम्यक दर्शन का गर्भपात हुआ? तत्व विचार चल रहा था, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। उसमें ही वो विकल्प जो हो रहा था, मैं चैतन्य, उसमें भेद ज्ञान नहीं कर पाया कि ये विकल्प अलग है और मैं चैतन्य अलग हूं। वो मैं चैतन्य, ये जो विकल्प चल रहा था उसमें खुद चलने लगा। चलना था विकल्प को, चलना था विचार को, और खुद उसके साथ चलने लगा। उसी में सम्यक दर्शन का गर्भपात हो गया। तो बीच में ही दौड़ते 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 दौड़ते, दौड़ने में कोई भूल नहीं थी। वो पहुंचता, रिबिन काटता, पहले नंबर पर आता। दौड़ना तो बिल्कुल अच्छा था भाई, बिल्कुल सही चल रहा था, मगर गड़बड़ वहां हो गई कि जब दौड़ना इतना हो गया कि पैर पर ध्यान गया और रास्ते से ध्यान हट गया और गिर गया। वो पैर पर ध्यान गया, जहां पर कार्य हो रहा है उस पर दृष्टि चली गई कि सड़क से वहां पर चलते हुए भी गिर गया। तो जो परिणमन हो रहा है उसको दृष्टि में नहीं लेना था, वो परिणमन को दृष्टि में ले लिया और ध्रुव को दृष्टि से हटा दिया।
मैं ध्रुव चैतन्य, ऐसा जो द्रव्य का जोर होना चाहिए वो जोर हट गया, उसमें सम्यक दर्शन का जन्म होते होते रह गया, होते होते रह गया। इसी को कहा श्रद्धा होते होते रह जाती। श्रद्धा होते होते रह जाती, इसी का नाम है सम्यक दर्शन का जन्म होते होते रह जाता। हे चैतन्य परमात्मा, ये महाघात है, ये निज आत्मा का घात हुआ, क्योंकि सम्यक श्रद्धा होते ही निज आत्मा का आदर होता है। यह आत्मा अब बांझ नहीं रहता, वहां पर श्रद्धा के सम्यक होने पर, सम्यक्त्व का जन्म होने पर, वहां पर हे चैतन्य परमात्मा आत्मा आत्मा होता है, क्योंकि श्रद्धा में आया न। इतना ये सूक्ष्म भाव भेद ज्ञान पर कि कहीं पर भी तत्व विचार तुम करो, विचार 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 में अपनापन नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को कर्म में अपनापन नहीं होता। कर्म, कर्म के उदय, वो कर्म की सभी प्रकार की अवस्था, बंद है, बंद हुआ, सत्ता में आया, सत्ता में आकर के फिर उदय में आया, फिर उसकी उदीर्णा हुई, उत्कर्षण हुआ, अपकर्षण हुआ, संक्रमण हुआ, उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षयोपशम हुआ, निधत्ति हुआ, निकाचित हुआ, ऐसे कर्म की अवस्थाएं ये सारी की सारी कर्म की अवस्थाएं, हे चैतन्य परमात्मा, ये कर्म की अवस्थाएं, ये भगवान आत्मा से अलग है। इसलिए अज्ञानी क्या करता है, आज तक तुमने क्या किया था, तुमने ये किया, तुम भी गुरुजनों के पास में गए, तुमने भी उनके प्रवचन सुने, तुमने ये सुना कि जो भी तेरे कर्म के उदय में है स्वीकार कर ले, क्योंकि ये सारा खेल कर्म के उदय का है। मैं भारत में रहता हूं और मेरा बंगला अमेरिका में है, और वो बंगला, मेरे पुण्य का उदय चल रहा है कि वो बंगला गिरता नहीं है। मैं भारत में हूं और मेरे ही पड़ोस में किसी का बंगला है और वहां भूकंप आया और वो बंगला गिर गया, मेरा नहीं गिरा। तो जो उसकी ध्यान रखने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो बंगले में बैठा है, जो उसी को ही निरख निरख करके देख रहा है, और वह व्यक्ति देखने पर भी, ध्यान रखने पर भी उसका बंगला गिर गया, वो जान बचा करके बंगले में से बाहर आया, मगर मेरे बंगले को कुछ भी नहीं हुआ। वो ये बताता है कि कर्म के उदय की विचित्रता ऐसी है, उदय है, ये सारा खेल उदय का है। यहां भाव नहीं, उदय उदय उदय, प्रकृति में उदय ही उदय काम करते हैं, ये उदय काम करते हैं। इसलिए पुण्य सत्ता में होने पर भी, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में होने पर भी उदय ऐसा नहीं है कि एक टाइम की रोटी मिले। उदय तो होना चाहिए ना। ये प्रवचन तुमने सुने हैं, जो तुमने सुने हैं उसको मैं सुना रहा हूं, उसको तुम्हें याद करा रहा हूं कि ये तुमने सुना है। पुण्य का उदय तो चाहिए ना। खाना आ गया है, वहां पर ऑफिस में नौकर लेकर के खाना आ गया है, मगर 4 बज गए हैं, मीटिंग चल रही है, रोटी ठंडी हो रही है, मगर खाना पेट में नहीं जा रहा। उसके लिए भी किस्मत चाहिए, कर्म चाहिए ना। और नौकर ने 12 बजे खा लिया है, उस कुत्ते ने भी, जो घर में पल रहा है, कुत्ते ने भी 11 बजे खाना खा लिया है, मगर ये सेठ है, वो मीटिंग के चक्कर में भूखा बैठा है। अब पैसे तो है, कुत्ता खा सकता है, नौकर खा सकता है, तो ये सेठ क्यों भूखा बैठा है? उसके उसके कर्म तो ऐसे चाहिए ने। रोटी का एक टुकड़ा भी, अनाज का एक दाना भी पेट में बिना कर्म के उदय के जाता नहीं है। कर्म के उदय के जाता नहीं है। ओ हो, इसका ये जो स्वरूप है, ये तुमने सुना है, ये तुमने सभी, तुम्हारे विद्वान, तुम्हारे साधु, सबसे सुना है, बिल्कुल सत्य कहा है। कर्म के उदय के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। आता है वह भी कर्म के उदय से, जाता है वह भी कर्म के उदय से। कोई पुण्य के उदय से आया और पुण्य के उदय से चला गया, ऐसा है। अब स्त्री आई थी, पत्नी मिली, सुंदर मिली, पुण्य के उदय से मिली, फिर झगड़ा करने लगी, अब तलाक ही नहीं दे रही है। अब बड़ी मुश्किल से कि पुण्य का उदय आया कि हाँ चलो, वो मानने को तैयार हो गई। कोई पुण्य का उदय, पुण्य के उदय से आया, पुण्य के उदय से गया, पुण्य उदय में आया। जो पुण्य के उदय से आई थी वही पुण्य के उदय से गई। जो भोजन पेट में गया पुण्य के उदय से आया था,
मगर कब्ज हो गया, जा ही नहीं रहा, वो गया, वह भी पुण्य के उदय से गया। ये कर्म के खेल है, ये पुण्य और पाप के उदय के परिणाम है। ये कर्म का स्वरूप तुमने सुना है। समयसार ये नहीं कहता, समयसार कहता है ये सब तुमने सीखा है और तुम्हें डिटेल में सीखना है तो जाओ तुम गोमटसार कर्मकांड पढ़ो, गोमटसार जीवकांड पढ़ो, वहां कर्म की प्रकृति की सारी अवस्थाएं बताएंगे। तुम्हें पढ़ना है तो फिर जाओ तुम क्षपणासार को पढ़ो, जाओ तुम लब्धिसार को पढ़ो, जाओ तुम त्रिलोकसार को पढ़ो, जाओ तुम षटखंडागम को पढ़ो। कर्म की प्रकृति के सारे भेद उसमें बताए। मगर समयसार ये नहीं कहता, समयसार ये कहता है कि जो भी कर्म के उदय से मिलता है वो कर्म चैतन्य स्वरूप से अलग है और तू अलग है। ऐसा अनुभव कर, तब तेरा धर्म होगा, उससे पहले धर्म नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी कर्म के उदय में नहीं रहता। विचरे उदय प्रयोग, विचरे उदय प्रयोग, ये कर्म के उदय के अनुसार जीव कर्म जैसा होता है उदय के अनुसार विचरण करता है। अज्ञानी भी कर्म के उदय अनुसार रहता है और ज्ञानी भी कर्म के उदय के अनुसार ही विचरण करते हैं। मगर ज्ञानी के लिए यह विशेषण कहा कि विचरे उदय प्रयोग, अज्ञानी के लिए नहीं कहा, क्योंकि अज्ञानी कर्ता बनता है। ये उदय का परिणाम ये नहीं मानता, ये मेरा पुरुषार्थ मानता है। उसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेरा है, ये मेरा डिसीजन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये मान्यता है। कोई भी वस्तु भी तुमने ली, रोटी भी हाथ से उठाई, तो उस समय जागृति कहां है कि ये उदय का परिणाम है। रास्ते पर चलते हुए हाथ भी हिल रहे हैं, हाथ को हिलते हुए कैसे देखा? इच्छा से हिले? नहीं। हम हाथ क्यों हिलाते हैं जब रास्ते पर चलते हैं? तो हमें तो जाना है, हमें तो दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, पैर से जाना है, हाथ से तो जाना नहीं है। मगर मनुष्य में वो जो जानवर के संस्कार रह गए, इस वजह से हाथ भी हिलेंगे ही हिलेंगे। पशु के 4 पैर होते हैं, पीछे के 2 पैर, आगे के 2 पैर, पशु जब चलता है तब। तो मनुष्य के जो 2 हाथ है वो आगे के 2 पैर है। वो जमीन पर नहीं है मगर वो आकाश में है। तो संस्कार तो ऐसे ही है, इसलिए भले नीचे के 2 पैर है जो पीछे के है और आगे के जो ये 2 हाथ है वो आगे के पैर के जैसे है। इसलिए अभी भी आकाश में वो 4 पैर से ही मनुष्य चलेगा जो जानवर चलता है। इसलिए आप देखना, ये पैर जब आगे जाएगा तो ये हाथ आगे जाएगा, ये पैर आगे जाएगा तो ये हाथ आगे जाएगा। जैसे पशु को होता है ऐसे ही हमारे हाथ का भी ऐसे ही होगा। जन्म से लेकर के अब तक इतनी बार चले मगर विचार नहीं आए कि यह हाथ क्यों चल रहा है। हाथ से तो चलना होता ही नहीं है। ये संस्कार, ऐसा चलना हो रहा है। अब बात यह है कि हाथ क्यों हिलाते हो? कि इच्छा तो है ही नहीं। दुकान जाने की इच्छा है, दुकान जाते समय पैर हिलाने की इच्छा है, हाथ हिलाने की इच्छा नहीं है मगर हिल रहे हैं। तो जैसे अज्ञानी को हाथ बिना इच्छा के हिलते हैं, उसमें ज्ञानी को यह जागृति कि पैर भी मेरी इच्छा से नहीं हिल रहे, ये उदय का परिणाम है, अपने आप हिल रहे हैं। मैंने अपनी इच्छा को अलग कर दिया, क्योंकि जब लकवा हो जाता है तो इच्छा है मगर शरीर नहीं हिलता। यदि इच्छा से शरीर हिलता तो फिर वो लकवा वाले को हिलना चाहिए, और नहीं इच्छा होती है तो कैसे हिलेगा शरीर? हिलता है, इच्छा न हो तो भी हिलता है। जैसे अरिहंत भगवान को बिल्कुल इच्छा नहीं है फिर भी शरीर हिल रहा है, विहार हो रहा है अरिहंत भगवान का। तो इच्छा से शरीर हिलता नहीं है। शरीर के परमाणु के उनके पर्याय की ऐसे योग्यता है, उसमें क्रियावती गुण है, क्रियावती गुण की गति की पर्याय की उस समय की योग्यता है कि हिलता है। तो ये जो परिणमन है उसमें कर्म के उदय का परिणमन है, इसमें जीव का परिणमन नहीं। जीव अलग है और कर्म अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। इसलिए ज्ञानी कर्म के साथ नहीं चलता है। दुकान पर कर्म जा रहा है, ज्ञान नहीं जा रहा है। ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ अनुभव में आता है। इसलिए उदय के परिणाम पर बैठे बिना, उदय पर नहीं बैठते न, इसलिए शरीर को अलग किए बिना
शरीर के परमाणुओं में फेरफार किए बिना हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा शरीर को रोका नहीं। बिहार में विहार हो रहा है, तीर्थंकर परमात्मा क्यों रोकेंगे? नेमी कुमार का विहार हो रहा है, तीर्थंकर होकर के नेमिनाथ भगवान का विहार हो रहा है, वे क्यों रोकेंगे? विहार अपने आप हो रहा है, विहार अपने आप होता है। उस विहार में ज्ञान का भी विहार हो रहा है, ज्ञान विहार करता है। जैसे पैर आगे आगे जा रहे, ज्ञान ने विहार किया, टेबल को जाना, कुर्सी को जाना, दीवार को जाना, ऐसा ये ज्ञान का विहार है, ज्ञान का विहार। ये वी और बी, ये दोनों व और व, ये एक जैसे शब्द, एक जैसे अक्षर है ना, वो कहीं कहीं ऐसा प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है। वो होता था विहार, मगर विहार का फिर हो गया बिहार। वो भगवान के विहार से वो एरिया विहार कहलाता था, जिसको हम बिहार कहते हैं। वो एरिया ही विहार का एरिया था, वो बिहार हो गया। होता है ना ऐसा, विहार, बिहार। विराजमान, विराजमान गुजराती में कहवाय के विराजमान, हिंदी में लखे तो विराजमान, गुजराती में कहिए तो शिबिर, तो हिंदी में हो जाता है शिवीर, गुजराती में विनोद, तो हिंदी में विनोद, वो कोई ऐसा विनोद। तो ये व और ब, तो विहार होता था, मगर विहार में वो कर्ता नहीं बनते थे। इसलिए मैं शरीर की चिंता नहीं करता, शरीर की चिंता ज्ञान करता ही नहीं है। ये ज्ञान ऐसा है, ओ हो, किसी को पकड़ना नहीं, किसी को बांधना नहीं। ऐसा तुम्हें जिस दिन लगने लगे, उस दिन तुम अकर्ता हो गए। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ज्ञान की मस्ती, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती। अपने में मस्त रहना है, अपने में व्यस्त रहना है। कल प्रतिक्रमण था, बाल प्रतिक्रमण था। किसी ने कहा कि मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मगर मेरा पति साथ नहीं देता, क्या करूं? एक उपाय है, तलाक लो। नहीं नहीं, तलाक को तो बहुत बुरा माना जाता है, तलाक बुरा माना जाता है तो दीक्षा ले लो। दीक्षा तो बुरी नहीं मानी जाती, ले लो, दीक्षा ले लो। वो भी छूटा क्योंकि तू रहती उसके साथ में है, और फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेता तो तू जिम्मेदार रहेगी जब वो परस्त्री के पास में जाएगा, क्योंकि तू जिम्मेदार है। इसलिए कभी कभी न चाहते हुए भी स्त्री को भोग भोगना पड़ता है, पुरुष को भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि अभी की स्थिति ऐसी है। चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दृष्टि भोग भोगता है, कभी इस वजह से भोगता है क्योंकि वरना वो परस्त्री सेवन जो होगा, उसका 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 कर्म इसको भी बंधेगा, क्योंकि ये जिम्मेदार। क्रोध, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काया, कैसे भी करके, इसलिए परम कृपालु देव अपना व्यवहार क्यों सही तरीके से निभाते हैं। उन्होंने तो सुख मानना छोड़ दिया है, फिर इतनी संतानें क्यों पैदा होती है? तो छोड़ दे। जब तूने दीक्षा ले ली, फिर वो स्वतंत्र, वो दूसरी शादी कर सकता है, उसे जहां जाना है वो जाए, बस। फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरे साथ उसका नाम नहीं रहा। उसे मुक्त कर देना, और जब मुक्त करने की तैयारी आए, वो कब आएगी? तेरा ब्रह्मचर्य इतना गाढ़ हो गया है, इसलिए तू मुक्त कर रही है। मैं बात तुम्हें कुछ और कह रहा हूं कि उसे मुक्त कर दे जब तेरा ब्रह्मचर्य इतना गाढ़ हो जाए। जब ज्ञान में जब इतना गाढ़ हो जाता है ज्ञानी, तो पराये को बांधता नहीं है, उसे छोड़ देता है। इसलिए यदि यह परमाणु स्मशान जाने को अभी कहे, तो मैं उसे तलाक देता हूं, मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं कि जा, तुझे स्मशान जाना है। तो सम्यक दर्शन होते ही पराये को बांधने का भाव छूट जाता है। इसलिए सदगुरु शिष्य को क्यों नहीं बांधता अपने पास में? क्योंकि उन्होंने मुक्ति को भोगा है, इसलिए बांधेंगे कैसे? इसलिए परमाणु ये बांध करके मैं रखूं, ये भाव नहीं है। तुम यदि स्मशान जाना चाहो तो तुम्हारी मौज है, मैं अपने ज्ञान की मौज में बैठा हूं।
ऐसा चैतन्य 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 का जोर ऐसा कि मैं ज्ञान 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 में ही हूं। इन परमाणुओं को रोकने न जाना। हवा को रोकने नहीं जाता, पानी को रोकने नहीं जाता। हवा आई और चली गई, गंगा का पानी आया और चला गया, ये अग्नि जली और बुझ गई। मैंने किसी को भी रोकने जाने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये चंद परमाणु ये यदि आगे स्मशान में जाते हैं तो रोकने, ऐसा ही तुझे स्थिर सत्ता का अनुभव होगा। न बुलाने ने आ आ ओ उसका कोई लोचुंबक नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। और ऐसा अनुभव हुआ भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा स्वरूप की अनुभूति होते ही कैसा डिटैचमेंट होता है। जैसे ये कमरा है और इस कमरे में खिड़की खुली है और हवा आई और हवा चली गई, तो कमरा जो खाली है, ओ हो, उस खाली कमरे में लोचुंबक है कि हवा को खींचा था और फिर वो लोचुंबक की शक्ति थोड़ी कम हो गई कि हवा फिर दूसरी खिड़की से बाहर गई। कैसे वो फील हुआ अस्तित्व आकाश का, ऐसे ही तो ज्ञान से भरा हुआ अस्तित्व स्वरूप चैतन्य परमात्मा। और ये कर्म और ये देह, उनको तो आता जाता देखता है मगर अपने भीतर नहीं आता देखता। ओ हो, अपने भीतर न आने हा हा उसका उसका भाव इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि अपने अंदर हा अंतर में आता हुआ नहीं देखता, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाता। कैसा इसका भाव डिस्ट्रॉय हो जाता। एक कबाट में और 10 किताब रह सके ऐसी शक्ति है, मगर जब 10 किताब रख दी, अब उस कबाट में, उस अलमारी में अब कितनी खाली जगह है कि खाली जगह उतनी ही है जितनी पहले थी, थोड़ी भी कम नहीं हुई। ओ हो, बीच में अंदर अंदर खाली जगह थोड़ी तो रह गई है ना। 10 किताब रखने के बावजूद भी फिर खाली जगह रह गई है। ऊपर देखो, बीच में देखो, 2 पन्ने के बीच में देखो, ऐसी नहीं है बात। 10 किताब रखने के बाद में उतनी ही खाली जगह होती है जितनी पहले थी, थोड़ी भी कम नहीं हुई। स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है, डिस्ट्रॉय कहां हुआ है। और ऑक्यूपाई होने का मतलब डिस्ट्रॉय होना थोड़ी है, उसका अस्तित्व है। 10 किताब रखने के बाद में खाली जगह वहां है, उतनी ही है। यदि 10 किताब की खाली जगह थी तो 10 किताब की खाली जगह अभी है। यदि खाली जगह नहीं होती तो 10 किताब होती कहां पर, डिस्ट्रॉय हो गई होती वो खाली जगह, तो वो किताब कहां होती। वो ऑक्यूपाइड स्पेस है। तो भगवान आत्मा में ये कर्म रहते हैं, मगर कर्म आकर के भगवान आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं हो गया। जैसे स्पेस में किताब आने से स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, उसी जगह पर किताब है, उस जगह पर स्पेस भी है, उद्गल भी वहां है और आकाश भी वहां है। ऐसे ही आत्मा जहां है वहां कर्म है, एक प्रदेशी है। म्यान और तलवार की भांति नहीं है, यह दूध और पानी की भांति है कि एक ही प्रदेश पर, मगर फिर भी स्वभाव अलग अलग है। किताब का स्वभाव पुद्गल है, आकाश का स्वभाव अरूपी है। किताब है, पुद्गल है, रूपी है, आकाश अरूपी है। किताब अंदर डाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, आकाश वहीं पर ही रहेगा। स्वभाव से अंतर है। मैं भगवान आत्मा ये स्वभाव से, शरीर से, कर्म से अलग हूं, इसलिए कर्म का बंध होता है, ज्ञान का बंध नहीं होता। कर्म का उदय आता है, ज्ञान का उदय नहीं आता। ज्ञान सत्ता मात्र मैं, कर्म आए और कर्म गए, ये दोनों अलग अलग है। कर्म कर्म के साथ बंधे, मगर ज्ञान उससे अछूता रहा है। गाय का गला रस्सी से बंधा है, गाय बांध दी, मगर रस्सी को रस्सी से बांधा है, गाय को बांधा कहां है। वहां रस्सी को ही रस्सी से गठान मारी ने, गाय को तो गठान लगाई नहीं है। वो गला बीच में आ गया है, बोलने में आता है गाय बंधी है, वास्तव में रस्सी बंधी है। वो कर्म ही कर्म से बंधे है, क्योंकि स्पर्श का स्वभाव पुद्गल का है, आत्मा तो अस्पर्शी है।
अबद्ध अस्पृष्ट भगवान आत्मा है जो न बंधा है न छूता है, तो वह आत्मा बंधा कैसे? यह व्यवहार का कथन है कि आत्मा बंधा हुआ है। तो वो कर्म है, वो कर्म का स्वभाव अलग है। रस्सी का स्वभाव अलग है और गाय का स्वभाव अलग है। रस्सी रस्सी है, गाय गाय है। रस्सी जड़ है, गाय पंचेंद्रिय जीव है, चेतन है। ऐसा समझना कि ये कर्म है वो रस्सी है, वो जड़ है, और ज्ञान है वह चेतन है, वो अतीन्द्रिय चेतन है। गाय पंचेंद्रिय चेतन है। इसलिए यहां जब भेद ज्ञान होता है तो मैं कर्म वाला नहीं हूं। पूर्व किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जो भी मैंने कर्म किए भूतकाल में वो फल देते हैं, मैं मना नहीं करता, मगर वो फल देते हैं तब भी वो जड़ है, उसकी जाति नहीं बदलती। इसलिए कृपालु देव ने कहा ना, ये कौन करता है? कुछ नहीं। ये कौन करता है? ये कर्म का स्वभाव है। ઝેર સુધા સમझे नहीं, जीव खाय फल थाय, एम शुभाशुभ कर्मनु भोगतापणु जણાય। ये जानते नहीं है। ये बात वो सिद्ध करनी थी, जानते नहीं है। कर्म ये नहीं जानते कि कहां जाना, मगर वो स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। बिना ज्ञान के कर्म किसको कितना फल देना, ये कैसे पता चलता है? चलता है। ओहो, कर्म कैसे पता चलेगा? घड़ी को तो ज्ञान नहीं है, मगर घड़ी में 8 बजते हैं, 9 बजते हैं। वो घड़ी में समय तो बदलता है ना, काल बदलता है। उसको ज्ञान थोड़ी, अपना अपना कार्य करती रहती। ऐसे ही कर्म अपना अपना कार्य करते रहते हैं। वहां तो अपना कार्य कर्म स्वभाव के अनुसार करता है, मगर हमारे भाव के अनुसार फिर उसको हम भोगते हैं। समय तो जैसे चलता है ऐसे ही चलता है, मगर जब आप किसी का वेट करते हैं तब देखना, वेट करते हैं तब समय बहुत स्लो चलता है। जब वेट करते तब स्लो चलता है, और जब कहीं आपको पहुंचना और लेट हो रहा हो तब समय फास्ट चलता है। जब आप इतने दुख में हो तब समय बहुत स्लो चलता है। मुर्दा पास में पड़ा हो परिवार जन का, रात कटती नहीं है। मुर्दा क्यों? सत्संग चल रहा हो तब 1 घंटा कैसे कटता है हमें पता है। और कुछ लोगों को 1 घंटा हो भी गया, कल 3 घंटे का प्रतिक्रमण, असली प्रतिक्रमण तो अभी बाकी रह गया, पता ही नहीं चला। 2 से, अरे मैं तो 1:30 बजे ही बैठ गया था। 4 घंटे, 3.5 4 घंटे तो हो गए, तो भी अरे अभी तो बैठे हैं, अभी तो बैठे हैं। ओ हो। रुचि हो तो पता नहीं चलता। और कहीं प्रार्थना सभा में बैठे हो, जब बोले कि 2 मिनट के लिए मौन रहते हैं, तब कौन पहले वो ओम शांति 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 बोलेगा, उसका इंतजार करते हैं। 9वां नमोकार मंत्र का जाप करो, 2 मिनट भी उस समय इतने ज्यादा लगते हैं। तो वास्तव में घड़ी के कांटे कोई धीरे धीरे या तेजी से नहीं चलते, हमारे भाव के अनुसार समय चलता है। समय हमारे जैसे भाव है ऐसा चलता है। तू आनंद में है तो फिर आनंद में चलेगा, तू दुख में है तो दुख में ही चलेगा। तू कैसा है, समय को कैसे बनाना ये तेरे हाथ में है। समय तेरे हाथ में है, तुझे कैसे उसको सेलिब्रेट करना है। बस आनंद में आनंद में आनंद में ही रहना है, आनंद में ही रहना है। मेरा ध्यान अभी गया, एक साधक ने मुझे कहा बार बार, मुझे भी ऐसा लगता था अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर, वो फ्लाइट है नासिक की, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी समयसार पर सत्संग कैसे है। सुबह 10 बजे सत्संग करके आया था और सत्संग का बोर्ड है 10:05 पर, समयसार है।
मुझे बहुत खुशी हुई, एयरपोर्ट वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं। नजदीक जाकर के देखा तो पता चला कि 10:05 पर फ्लाइट समयसर है। मैंने दूर से समयसार पढ़ ली। तो तुम्हारे दिमाग में जो होगा वही तुम पढ़ोगे, समयसर। मैंने चश्मा लगाया, सचमुच ये समयसर है कि समयसार? लाओ देख लेता हूं। जैसा तुम्हारे भीतर में चलता है दुनिया में तुम्हें वही दिखता। हो समयसर। अब तुम याद करना, जब भी समयसर देखोगे तो समयसार याद आना चाहिए। ओहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति सहज होती है जब चैतन्य 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 की रुचि होती है। ओहो हो, तुम्हें वही दिखता है। ओ हो। मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा कर्म के प्रदेश पर नहीं हूं। कर्म का स्वभाव अलग है और मेरा स्वभाव अलग है। पूरा तुम्हें ऐसा ओ हो उदय का परिणमन दिखता हो, उदय का परिणमन, और दोनों से अलग। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। वो ज्ञान की धारा चलती हो, एक और उत्पाद एक और व्यय, एक और उत्पाद एक और व्यय, और अपने ध्रुव स्वरूप को बिल्कुल अलग 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 कर दिया। बस हो और बिल्कुल अलग ज्ञान सत्ता। ये उदय की धारा, उदय की धारा से ज्ञान की धारा इतनी अलग दिखाई दे, और उस ज्ञान की धारा में नहीं जाने वाला चैतन्य मैं, वो धारा अंतर में ही अंतर में चलती है, और उसका ध्रुव सत्ता स्वरूप चैतन्य अस्तित्व बिल्कुल उससे भी पीछे है, जो ठोस सत्ता है, ठोस सत्ता स्वरूप चैतन्य। ओह, कल इतना भाव से आपने खाना भेजा था, कितना भाव से भेजा, मगर सूरत का खाना मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा। सूरत में आओ तो ही मिलेगा, दूर तो मिलेगा नहीं। इतना भाव से खाना भेजा, मगर खाना पेट में टिका ही नहीं। सुबह का बनाया होगा, 6 बजे 7 बजे बनाया होगा, तो शाम को 5 बजे तो खाना खाने के लिए गजपंथा पहुंचा। अब डॉक्टर साहब का वो जो मनवाड़ है, खाओ 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 खाओ, दबा दबा करके, क्यों? कल और खाओ और खाओ और खाओ, और खिला दिया। और फिर जो अपना सत्संग पूरा हुआ, और सत्संग पूरा होते ही जैसे कुएं में से कैसे पानी का धोध बाहर निकलता है, ऐसे ही ऐसा लगा कि जैसे पूरा बाहर निकलेगा, मगर दोनों दिशा से, पीछे से मल के रूप में और आगे से उल्टी के रूप में, दोनों से ऐसा फोर्स करके, जो एक उल्टी और एक दस्त, दोनों से ऐसा ओ ऐसा अंदर से निकला, अंदर से खाना निकला, मुंह से भी निकला और पीछे से, और एक साथ में दोनों जगह से। और उस समय ये जानन धारा दो में कहीं पर भी नहीं है। ए आ, हा, आ, 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 आ। वो जानन धारा ये दो में कहीं पर भी नहीं जा रही है, क्योंकि वो यहां परिणमित हो रही है, और यहां परिणमित हो रही है, उसके पीछे ठोस सत्ता जो जानने नहीं जा रही, वही मैं चैतन्य। उल्टी और दस्त तो 1 मिनट का काम था, सब 1 मिनट के भीतर सब काम हो गया, मगर मैं वहीं पर ही बैठा रहा। ये पास में आया भी कैसे, आता भी कैसे? दोनों धारा, एक और ऐसा लगे, एक और उछल रहा है, एक और व्यय हो रहा है। ये तरंग उछली, ये तरंग शांत हुई, एक और उत्पाद हुआ, एक और व्यय हुआ, और ध्रुव सत्ता क्या कर रही है? कुछ नहीं। तो शरीर का, मैं तुमसे ये कहता हूं, ये अचानक नहीं होगा। जब तुम्हारे भीतर में वो अंतर में परिणमन होगा, तो ओ हो, कोई विरोध नहीं, विरोध नहीं। और वो मुझे उस दिन की 2009 की खून की उल्टी की याद आ गई, कि ऐसा उल्टी का होना हो, और ज्ञान की धारा, वो अंतर का परिणमन तुम्हें दिखाई दे। ओ हो। ऐसा ये चैतन्य 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 चैतन्य। अरे ये पूछ रहे हैं कि उल्टी हो गई? हाँ, उल्टी, इतनी उल्टी हो गई। किसको होगी? लैपटॉप को होगी, कैमरे को होगी, मोबाइल को होगी,
टेबल को होगी? उल्टी शरीर को ही तो होगी। जिसका स्वभाव है उसके तो उल्टी होगी, किसको होगी? जिसके अंदर होने जैसा है उसको होगी। वो तो यहां पर तो जानना हुआ, ये तो पूछो। तुम पूछ रहे हो ओ हो, जानने के अलावा क्या हुआ? ए चैतन्य परमात्मा, ऐसा तू चिंता मत कर। बार बार तू ये दृढ़ता ला कि ज्ञान की निरंतर जो धारा बहती है उसमें देह का एक भी परमाणु नहीं है। उस समय तेरी साधना हो रही है। ओ हो, मैंने जो आपको कहा ना कि कुछ 50 55 मिनट 55 मिनट 56 मिनट का सत्संग हुआ, बस मेरा सत्संग बंद नहीं हुआ था। वो 8:36 से लेकर के 8:42 तक, ये 6 मिनट में ये सत्संग हो गया। जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा, नेटवर्क भी आ नहीं रहा था। उदय बहुत जोर करते थे कल, उदय बहुत जोर करते थे। हो। मैं क्या करूं? शेर कहता है ये हिरण बहुत जोर कर रहा है, मैं क्या करूं? तो तू शेर नहीं है। शेर कभी ये नहीं कहता कि हिरण जोर कर रहा है। जब ज्ञान का अंतर में तेरा जोर इतना हो, कोई उदय जोर नहीं करता है। हाँ, ये सच है कि जब शेर सोता है तो चूहे भी ऊपर चलने लगते हैं। मेरा चैतन्य का जोर इतना हो कि इन परमाणुओं को यदि वहां पर जाना है तो वहां पर हो, बस हो, हो। तो ये ऐसा ही है। सोचा सूरत के परमाणु देखो गजपंथा आ गए, मगर कल मैं वहां पहुंचूंगा तो वहां पर सूरत के परमाणु सूरत में लौटा दूंगा, मगर सूरत तक पहुंचे नहीं, बीच में ही चले गए। जिन परमाणुओं को जहां जाना है, और ऐसे अंतर की तेरी चैतन्य की मस्ती न छूटे। कर्म के उदय बलवान हो तो मैं क्या करूं? कर्म के उदय बलवान है। हवा इतनी तेज चल रही है तो क्या करे कि यहां पर लैपटॉप पड़ा था, बहा ले गई। यहां पर मोबाइल था, बहा ले गई। हवा इतनी तेज थी, मगर आकाश को कहां ले गई? स्पेस तो वही रहा न। ऐसा तेरा त्रिकाल चैतन्य अस्तित्व जो ध्रुव है, वो आकाश की भांति ध्रुव है। उसी को देखो। हे चैतन्य परमात्मा, शिकायत नहीं है। ऐसा आनंद 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 स्वरूप चैतन्य, और वो निराकुलता का आनंद भोगता है। मुझे कुछ नहीं होता ऐसा नहीं, आनंद आता है उस समय। आनंद उछलता है। नहीं, समता भाव से बीमारी आई, समता भाव से बस चुपचाप, चुपचाप नहीं, आनंद का सागर उछले, एक और उल्टी उछले, भीतर में आनंद उछले। और उल्टी का नहीं है, वो ज्ञान की धारा में सत्ता स्वरूप टिका हुआ मैं, जो खिसकता नहीं है। उस सत्ता का जोर ऐसा है कि निराकुलता का आनंद उछले बिना नहीं रहता। हो। हे चैतन्य परमात्मा, हो। बस इसके बिना धर्म नहीं है। न्याय 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 का जोर। हो। हो। न्याय 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 न्याय। कर्म के उदय कुछ नहीं जानते, कर्म कुछ नहीं जानता, उसका स्वभाव अचेतन है। और ज्ञान का स्वभाव चेतन है। कर्म कर्म के फल को नहीं जानता। कर्म का उदय हो। ये उदय, उदय को नहीं जानता। ज्ञानावरण आदि कर्म के कितने भेद है? 8 भेद है। वो 8 भेद किसने जाने? वो ज्ञान ने जाने। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म ने तो ये जाना नहीं है। ज्ञान, ज्ञान जो स्वयं स्वयं को नहीं जानते। जब ऐसा उदय आएगा तो आत्मज्ञान होगा, चिंता मत करो। हे त्रिलोकीनाथ चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, तू कर्म के उदय पर नहीं बैठा है, ये बात दुर्लभ है। मैंने आप परमात्माओं से कहा ना, तुमने जो पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है। तुमने जो तुम्हारे महाराज साहब से पढ़ा है वो गलत नहीं पढ़ा है। मैं किसी भी महाराज साहब को गलत नहीं कहता, सभी का आदर करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, वो सब सच कहते हैं।
मगर ये जो ध्रुव न्यायक देव की बात है कि जो कर्म के उदय के परिणाम, ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। ये कोई एकाध विरला हो इस रहस्य को समझ पाता है भगवान है। ओ हो ये एक 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 चैतन्य रहस्य। मैं किसी का भी अब गलत नहीं बोलता हूं, किसी का भी कुछ भी गलत नहीं, पहले भी गलत नहीं बोलता था, लोगों को गलत लगता था, अब गलत लगता है ऐसा भी नहीं बोलता, अब शेर जाग गया। इसलिए आज बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है। यहां सूरत में कौन सी जगह पर है, श्री महावीर भवन, महावीर भवन में कार्यक्रम है। महाराज साहब का चातुर्मास भी होता होगा, वहां महाराज साहब पधारते भी होंगे। कितना अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं किसी के बारे में नहीं कहता, तीन लोक के नाथ परमात्मा है, तीन लोक के नाथ परमात्मा है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा। बस अद्भुत कार्यक्रम होगा। देखो ना, वहां पर भी मां सती जी, कितने मां सती जी बैठे वहां राजनांदगांव में, वहां पर भी बैठे। कल हम नासिक में गए तो नासिक में भी एक महाराज साहब आए, मैं तो डॉक्टर के पास में था और वहां पर महाराज साहब आ गए। मुझे तो एक पल के लिए हुआ कि डॉक्टर साहब के पास में हमारे जैसे ही पेशेंट आते, माने जिनको पैसा नहीं देना पड़े। महाराज साहब पहले अंदर ट्रीटमेंट कर रहे थे, करा रहे थे, डॉक्टर साहब का चलते कैसे होगा। बहुत बहुत नासिक में डॉक्टर थे, वो महाराज साहब पास में बैठ करके जब उनको ये बताया समय साहब, बोले इतने वाइब्रेशन आने लगे, पास में खाली बैठे और इतने वाइब्रेशन आने लगे। कहो न कैसा है ये समय साहब, कहो कहो ना। जो सुपात्र जीव हो ने, घर में रहता हो या महाराज साहब हो, जिसको अंदर से अंदर से अंदर से योग्य जीव हो, मैं ही बुरा हूं, यदि मैं सुधर जाऊं तो सारी दुनिया बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना, समय समय के हिसाब से नहीं चलता, हमारे भावों से समय चलता है। ऐसे ही हम यदि सुधर जाए, कहीं पर भी दोष नहीं दिखाई देगा। सभी आत्मा परमात्मा, तीन लोक के नाथ परमात्मा। इसलिए तुम्हारे रिश्तेदार कोई हो तो उन सभी रिश्तेदारों को भेजना आज शाम को महावीर भवन में, आपको एड्रेस भेज देंगे सूरत का। ये अभी का परिणाम है, हाँ, अभी का भाव है, अगले समय का हमें पता नहीं है। मगर सभी जीव को बस, जो तुम्हें प्रेम देता है उससे नफरत कभी मत करो। बस जिसने तुम्हें प्रेम दिया है, बाकी की बात छोड़ो, जो प्रेम करता है उसे नफरत मत करो। ये सूत्र है, ये चाणक्य के सूत्र है, ये हमारे गुरुजी हमें सिखाते थे। उनके ही घर पर जाओ जो तुम्हारे घर पर आता है, नहीं, उनके ही घर पे जाना, उनको ही विजिट करना जो तुम्हारे वहां विजिट करता है। नहीं तो उनके वहां विजिट भी मत करना, उसके घर पर भी मत जाना जो तुम्हारे घर पर नहीं आता। ये उसके पीछे बहुत गहरे कारण थे। इसलिए तो मैंने कहा ना, जो ज्ञान दीपक 6 महीने में एक बार आते हैं, धर्म शिष्य 6 महीने में एक बार आते हैं, हाँ, तो मैं आपके घर पर आऊंगा। कि सामने वाला उसको भी तो वैल्यू है, क्योंकि ये एक हाथ से रिश्ता नहीं चलता, ये दो हाथ से होता है। इसीलिए चाणक्य की बहुत सी बात ऐसी है जो प्रैक्टिकल है। जो तुम्हें कॉल करता है उसको ही तुम कॉल करो, जो तुम्हें माने जो तुमसे संपर्क रखना चाहता है उसे ही संपर्क रखो, जो तुम्हें इग्नोर करता है उसको तुम इग्नोर कर दो, छोड़ दो, वरना संघर्ष होगा तुम्हारे बीच में, वरना और कषाय भाव बढ़ेगा। इग्नोर द पीपल हु इग्नोर यू।
जहां पर तुम्हारा आदर नहीं होता हो, उस घर पर दोबारा कभी मत जाना। क्योंकि जहां आदर ना होता हो, जहां आओ ये न कहा जाता हो, उस घर पर दोबारा फिर कभी मत जाना। परिणाम बदलते हैं यदि अत्यंत आदर से, सहकार से होता है ऐसा। परिणामों की विचित्रता ऐसी है, उदय की विचित्रता ऐसी है। हे चैतन्य परमात्मा, बस दोनों हाथ से ताली बजती है, ये दोनों चाहिए। भारत सरकार ने ऐसा एक कानून निकाला है, अखबार में आया था कि माता पिता की जो संपत्ति है उस पर बेटे का जितना अधिकार है उतना ही बेटी का है। तो 1 करोड़ की संपत्ति है तो बेटे को, दो भाई बहन एक एक है तो बेटे को जितना मिलेगा 50 लाख, बेटे को उतना मिलेगा, अधिकार है। मैंने ये पढ़ा, मुझे तो आश्चर्य लगा, ये कितना बड़ा अन्याय है। ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। बेटी तो 20 साल की उम्र में शादी करके चली गई, अब पिताजी 80 साल के हुए तो उस समय पिता 60 साल से, अब 60 साल से वो भाई और भाभी वो पिताजी का ध्यान रखते थे, पिताजी की सेवा करते थे, उनके लिए दवाई लाते थे, उनका खर्चा करते थे, उनके लिए सारी जिंदगी जो भाई भाभी ने किया, और जो शादी करके चली गई वो सीधी आकर के आधा भाग मांगने आएगी। उसको विचार नहीं आए कि दवाई का खर्चा फिर मुझे देना चाहिए, पापा मम्मी का फिर घर का काम, घर का खर्चा मुझे देना चाहिए। जब अपना कर्तव्य निभाना था तब कहां गई थी, जब राइट लेना था तब आ गई। तो वो कानून ठीक नहीं है। दोनों ने कितना सफर किया था, बाहर जाना था तो पति बाहर जाना था तो दोनों कहते थे कि मम्मी पापा घर पर है, एक काम कर तू घर पर रहे, मैं बाहर जाके आता हूं। वो कहती थी चलो आप घर पर रहो, वहां पर महिलाओं का है, मैं चली जाती हूं, आप ध्यान रखो। तो 60 वर्षों तक जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके मां बाप का ध्यान रखा, और वो बेटी अचानक आकर के आधा हिस्सा मांगने आएगी। ड्यूटी और राइट, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, हक અને ફરજ એક સિક્કાની બે બાજુ છે। અમે ભણતા હતા નાગરિક શાસ્ત્રમાં, આપ નહીં પढ़ा होगा, હક અને ફરજ એક સિક્કાની બે બાજુ છે। પણ એક બાજુ તો જોઈ લીધી, બીજી બાજુનું શું? दोनों साथ में होता है, मगर परतंत्रता इतनी, प्रत्येक बहन को यह विचार करना चाहिए कि जब वो पैसा मांगने जाए तब इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि मेरे भाई और भाभी ने भी, उन्होंने कितना अपना जीवन कुर्बान किया है, कितना न्योछावर किया है। और ये मानवता यदि जीवन में आ जाए तो धर्म समझने में, पचने में बहुत आसान है। हे चैतन्य परमात्मा, दोनों साथ में होगा। तुम गुरु के पास में जाओ तो गुरु तुम्हारे पास आएगा, तुम जंगल में गुरु की वैयावच के लिए जाओ, जंगल में उनके पास में ज्ञान लेने के लिए जाओ तो वो तुम्हारे घर पर आहार के लिए भी आएगा। ये हर बार ये घटित नहीं होगा कि मानो तुमने एक शास्त्र का ज्ञान लिया तो एक रोटी अब खिलानी है, दो शास्त्र का ज्ञान लिया तो दो, ऐसी गिनती नहीं होती। बात है भावों की, समर्पण की, कि ये रिश्ता दोनों ओर से चलता है, एक ओर से नहीं चलता। इस वजह से कि हमारी प्रत्येक शिविर में ये सूरतवासी सभी जिनके घर पर मैं ठहरा हूं, वो हर एक शिविर में आए, हर एक सत्संग में आए हैं, जब जब भी गजपंथा था तब भी आए हैं, उमराला की शिविर में आए,
और कहां कहां पर, सिंगापुर आए हैं, वड़वा आए हैं। वड़वा आए थे कि नहीं आए थे? वड़वा आए थे। वड़वा की याद तो जिंदगी भर की याद है। पैर टूटा था। कुछ यादें ऐसी होती है जीवन पर नहीं भूली जा सकती। तो इतनी जगह पर जो समर्पण अहोभाव से आता है, उनके घर में 3 दिन 72 घंटे, रात को 11:42 पर पहुंच गया था। वादा किया था 13 तारीख को आ जाऊंगा। जब मैं प्रॉमिस करता हूं 1024 मेंबर्स ऑन ग्रुप, 72 घंटे। हे चैतन्य परमात्मा, आज शाम को हम सत्संग के लिए मिलेंगे। आज सूरत में, अब 3 दिन तो यहां पर है ही, फिर आगे एक और ज्ञान दीपक है, वहां पर भाव है, आगे का आगे देखा जाएगा। अभी भाव है। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।